हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि क्या हो सकता है, आगे के टारगेट क्या हैं। क्योंकि अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में तो हम ऑल टाइम हाई पर आ चुके हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 46,350 के अराउंड। और अभी हम राइट नाउ कहां पर हैं, हमारा लेवल है 46,350 हमारा हाई है। एंड अभी हमें 44,800 के आसपास, यानी कि अभी भी हमारे पास 1500 पॉइंट का मूव बचा हुआ है, जो यहां से ये हमें मिल सकता है, पैसा छप सकता है। अगर निफ्टी साइडवेज भी होता है गलती से, तो बैंक निफ्टी में अभी हमको अपसाइड के लिए ही देखना है। क्यों? 46,000 तो मार्केट को टच करना पड़ेगा बैंक निफ्टी के अंदर भैया, जो मुझे लगता है दिसंबर मंथ के अंदर हमें यहां पर भी हाई देखने को मिलना चाहिए। अब क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे आप अच्छे से अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे जिससे आपका पैसा बनेगा। अगर आप मार्केट में नए हो, आपके पास कैपिटल कम है, तो आपको यहाँ पर तुम्हारा भाई सपोर्ट कर रहा है हर तरीके से, जो भी मेरे पास पॉसिबल है आपको समझाने के लिए, वो हर चीज़ में ऑप्शन बाइंग के बारे में आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो ये हो गया हमारा मंथली एनालिसिस कि हमारा एक तो लास्ट मंथ का कैंडल काफ़ी अच्छा बना है, मार्केट की क्लोजिंग ठीक हुई है। हम बस एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम 45,000 के ऊपर निकल जाएं, देन उसके बाद मज़े हैं। चलिए आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ बात बताता हूं। तो ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पर हमारे पिछले 3 दिन के मेंबर्स का जो प्रॉफिट बना है वो हमने यहाँ पर शेयर किया है, जो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर आपको ट्रेड्स मिलती हैं, चार्ट मिलते हैं। यहाँ पर आपको समझाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, कब आपको मार्केट में ट्रेड्स करनी है, कब आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करनी है। ये हमने स्क्रीनशॉट तक डाले हुए हैं हमारे मेंबर्स के साथ, कॉन्वर्सेशन प्लस प्रॉफिट के, बिकॉज काफ़ी लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो हमें ये भी दिखाना पड़ता है कि गाइस ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई जेन्युइन बंदा बैठा हुआ है जो सच में सीखना चाहता है, जो सच में प्रॉफिटेबल बनना चाहता है। मैं चाहता हूँ सिर्फ वही मेरे से कनेक्ट करे। आपको मैंने पिछले 3 वीक से एक चैलेंज लिया था कि कम कैपिटल से कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। तो आपको दिखाना चाहूँगा मैं हमारा पहले वीक और उसके बाद किस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे थोड़ा पीछे, तो हमने पहला स्क्रीनशॉट डाला था आप लोगों के लिए। देखो, जनरली ये चीज़ें मैं दिखाना चाहता नहीं हूँ लोगों को, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं हमारे पास कैपिटल कम है, हम किस तरीके से ट्रेड करें। तो गाइज, कम कैपिटल यानी कि 4-5 हज़ार से भी आप कर सकते हो, लेकिन बस पॉइंट ये कि आप थोड़ा सीख जाओ। आप आंख बंद करके पैसा मत लगाओ, आप लालच में आके पैसा मत लगाओ। आज ऐसा मत सोचो कि मैं आज 5,000 लगाऊंगा और वो मेरे को प्रॉफिट देते 2-3 हज़ार का, ये सोच के साथ मत आओ। बस ये चाहता हूं मैं। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पर मैंने 2 लॉट के साथ काम करना चालू किया था 5 से 6 हज़ार रुपए से, जस्ट बिकॉज मैं चाहता था कि आप लोगों को समझ में आए कि कम कैपिटल से किस तरीके से ग्रो करते हैं। तो यहां पर मैंने अपना परफॉर्मेंस के बाद आप लोग को बताया भी है व्हाई आई एम शोइंग दिस। अच्छा चलो, यहां पर देखो 9 तारीख से लेके 17 तारीख तक का प्रॉफिट है 8.56। अब यहां पर मैंने आपको समझाया कि ओनली 6 ट्रेडिंग डेज, एंड उसमें भी कभी ट्रैप मार्केट कभी साइडवेज मार्केट। आंसर ये मैं इसलिए शो कर रहा हूं, छोटे कैपिटल के साथ भी आप कैसे ग्रो कर सकते हो। इसमें 2 लॉट के साथ काम किया गया बैंक निफ्टी में। रूल्स बनाओगे, लिमिट में ट्रेड्स करोगे, तब जाके आपका पैसा बनेगा। ठीक है। सो 5-6 हज़ार लगा के ऑलमोस्ट 8.56 बनाया पहले पहले 6 ट्रेडिंग सेशन में। देन उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक हमारा परफॉर्मेंस क्या था, चलो चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक हमारा परफॉर्मेंस था, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 20 तारीख से लेके 24 तारीख 10.5 के प्रॉफिट। एंड इसमें हमने लॉट बढ़ा दिया, जब हम 2 लॉट से कर रहे थे अब हमने 3-4 लॉट से करना चालू किया। एंड इसमें क्योंकि हमारे पास पहले का भी तो प्रॉफिट आ गया ना, तो उसके बाद हमने 10.5 के प्रॉफिट किया सेकंड वीक में। एंड 10 लास्ट वीक, यानी कि ये वाला वीक आप सरप्राइज हो जाओगे देख के, 17.5 के 27 तारीख से 2 तारीख। अब देखो, ये होता है ग्रोथ, इसको बोलते हैं पहले 8 फिर 10 फिर 17। अब ऐसा नहीं है कि अगले वीक में हम वापस से 25-30 से, नहीं। आप अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो कभी बढ़ाओ मत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये मैं दिखा रहा हूं कि जब आप सीख रहे हैं, जब आप ग्रो कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको मेंटेन करना चाहिए। अब इसमें से आप आधा प्रॉफिट अपना निकाल के साइड में कर दो, अभी भी आपको 4-5 लॉट से ऊपर बढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज टू मच। आप 4 लॉट से करो, बहुत है, आप कमा सकते हो हर हफ्ते 5 से 10 हज़ार के बीच में। ये बताना चाह रहा हूं मैं, जस्ट इसलिए कि बहुत सारे लोग ना ओवर ट्रेडिंग के चलते लॉस में चले जाते हैं।
अदरवाइज आप प्रॉफिट में रह सकते हो। ठीक है, तो आप जाइए जल्दी से ज्वाइन करिए अपना टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर मैं आपको ट्रेड्स भी देता हूं। दिन का एक या दो ट्रेड आपको मिलता है, जो बड़ा ट्रेड होता है 100 पॉइंट के ट्रेड में आपको दिलवाता हूं एवरीडे। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारे मार्केट के बारे में कि हमारा बैंक निफ्टी किस तरीके से हमें मंडे को एक मूव दे सकता है अपसाइड का। चलिए, एक और जो पॉजिटिव चीज़ है वो है हमारा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी हमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव शो कर रहा है, ऑलमोस्ट 20,500 के आसपास। एंड अगर हम डाउ जोन्स और नैस्डैक की बात करें तो वो भी हमें अच्छे खासे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी अभी निगेटिव नहीं है एज सच। जो चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है वो कर सकती है एग्जिट पोल के रिजल्ट, जो मंडे को कुछ इंपैक्ट डाल सकते हैं। पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, मार्केट ने उसका इंपैक्ट शायद पहले से ही दिखाना चालू कर दिया है। ठीक है, लेकिन सरप्राइज भी मिल सकता है, एक फॉल भी बड़ा मिल सकता है, उसके लिए हम हमेशा रेडी रहेंगे। एफआईडीआई की एक्टिविटी जो काफ़ी शानदार है, अगर आप नोटिस करेंगे तो इस मंथ के पहले दिन ही एफआईआई ने 1600 यानी कि 1580 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। और इसको हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेगा, और पॉजिटिव इसलिए भी लेगा क्योंकि हमारे अगर डीआई की बात करें तो उन्होंने भी तो 1,450 करोड़ की बाइंग की है। तो दोनों तरफ से बाइंग जब आती है ना मार्केट में, तो मार्केट हमारा भागना चालू कर देता है। एंड ऐसे मार्केट में आपको पैसा बनाना चाहिए। यही तो टाइम होता है जब आप अच्छे से पैसा छाप सकते हो। जब साइडवेज मार्केट होता है तब आप ओवर ट्रेड करते हो, जब आपको लॉस हो रहा होता है तो उसको आप पकड़ के बैठते हो, लेकिन जब आपको प्रॉफिट हो रहा होता है तो आप जल्दी से भाग जाते हो मार्केट से, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते हो। तो इस तरीके से आप ग्रो कभी नहीं कर सकते हो, इस बात पे ध्यान दो। आपको अगर ग्रो करना है सच में तो आपको अपने प्रॉफिट को बड़ा करना पड़ेगा और अपने लॉसेस को छोटा करना पड़ेगा। उस चीज़ पे काम करो कि किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को बड़ा करेंगे और अपने लॉसेस को छोटा करेंगे। तो अगर हम बात करें कि मंडे को हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मार्केट ने एक रेंज बनाई थी और उस रेंज का ब्रेक डाउन किया था, ब्रेकआउट नहीं किया था, ये चीज़ पे ध्यान देना। तो मार्केट मोस्टली हमारा गैप अप ओपन होगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो किस तरीके से आपको प्ले करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर हम बात करें तो भैया ये लेवल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है फिलहाल के लिए। जब हम इसके ऊपर निकलेंगे तो हमारा पहला टारगेट 45,000 का होना चाहिए। हमारा मार्केट 45,000 को टच करेगा, और अगर हम 45,000 से ऊपर निकलते हैं देन हमें अच्छी रैली और देखने को मिल जाएगी, और हम फिर 45,200 300 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है अपसाइड का प्लानिंग। लेकिन बाई चांस हमारा प्लान काम नहीं करेगा तो हमारा डाउन साइड का कब का प्लान है। तो डाउन साइड के प्लान के लिए आपको नीचे के लेवल देखने पड़ेंगे। लास्ट जो सपोर्ट हमको मिला है, मार्केट ने फॉल किया था देखो 44,840 से, और मार्केट ने सपोर्ट लिया 44,760 के आसपास, जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि एक दिन पहले हमने वहाँ पर ही शुरुआत की थी। मार्केट हमारा गैप अप ओपन हुआ था और वहाँ से फॉल किया था। कौन सा लेवल? ये वाला लेवल। मार्केट कहाँ है? सेम लेवल पर। अगर हम वापस से गिरते हैं इस लेवल से तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या ज़बरदस्त फॉल मिला था हमें, तो क्या वापस से हमें एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिलेगा? ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि यहाँ पर फिर से बाइंग आई, यहाँ पर वापस से बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये काफ़ी सारे इसको रोकना चाहेंगे। तो वही इंटरेस्टिंग होगा कि इस लेवल के नीचे हम कहाँ तक जा सकते हैं। हम इस लेवल तक आ सकते हैं यानी कि 44,600 तक, या फिर हम 44,500 या 400, या फिर अल्टीमेटली 44,300 तक आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट काफ़ी साइडवेज हुआ था। उसके बाद मार्केट देखो, मार्केट फॉल, साइडवेज, मार्केट रिकवर। तो बड़ा एरिया जहाँ मार्केट रुक सकता है वो ये है, जहाँ मार्केट रुक सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना है किन पे? ये लेवल पर और ये ट्रेंड लाइन पर। ठीक है, ये दो लेवल हैं। हमने ये तोड़ेंगे तो हम कहीं इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। अगर हम इसको भी तोड़ देंगे तो फिर हम नीचे तक आ सकते हैं, और आपका प्लानिंग भी पुट साइड का कुछ ऐसा ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डाउन साइड 44,300 तक हम आ सकते हैं आराम से, और अपसाइड तो हम जा सकते हैं 46,000 तक। बट एक दिन में मैं बोलूँगा कि अगर हम 45,000 निकालते हैं ना तो 200-300 पॉइंट रैली हम कर सकते हैं मंडे के दिन। बैंक निफ्टी में ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं। कहाँ तक? एक बार यहाँ पर अगर नोटिस करें, जब मार्केट हमारा लास्ट टाइम बढ़ा था तो 44,200 पहला टारगेट होना चाहिए आपका, देन आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए 400, देन देखो 200 पॉइंट में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं छोटे छोटे रेजिस्टेंस मिल सकते हैं मार्केट को। ठीक है,
बाकी तो सब बढ़िया ही है। अब जल्दी से स्टॉक्स देख लेते हैं कुछ जो हमने निफ्टी में देखे थे, और अब बैंक निफ्टी की बारी है, तो बैंक निफ्टी के टाइम पर कुछ स्टॉक्स। तो भैया पहला स्टॉक है विप्रो। विप्रो बहुत ही साइडवेज हो रखा है। जिसने अब तक विप्रो में अपनी एंट्री नहीं की है, मैं बोलूँगा ले लो, आपके लिए बढ़िया ही है। 400 का लेवल, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका ऑलमोस्ट 700 से ऊपर का है, तो अच्छे डिस्काउंट पे अभी भी चल रहा है विप्रो। विप्रो में मूवमेंट नहीं है। टेक महिंद्रा में मूवमेंट देखो आया था, पहली बार मैंने आपको 1000 पे बाइंग कराया। अब देखो जिसने यहाँ पर 1150 पे बाइंग किया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, ठीक ठाक लेवल्स है। आपका पहला टारगेट वापस से 1300 कुछ होना चाहिए। दूसरा, मैं इसमें बैठा हूँ 1600 के टारगेट के लिए, मैंने इसमें बाइंग करके बैठा हुआ हूँ। मेरा टारगेट है मिनिमम 1600, तब तक तो मैं इसमें से नहीं निकलने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, एशियन पेंट की बात करें तो एशियन पेंट मैंने आपको बताया था बाइंग, और देखो वहाँ से बाइंग आई 2900 से, और अभी 3200 के आसपास चल रहा है, सस्टेन किया इस हफ्ते। नई बाइंग नहीं हो सकती है। कैम्स रुक गया है थोड़ा सा पिछले 2 हफ्ते से, और ये थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो तो नहीं बना रहा है। अब इसका पॉजिटिव सिनेरियो बनेगा जब ये 2800 2900 के ऊपर निकलेगा तब, और वहाँ से इसका जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 3200 के आसपास का रहने वाला है। लेकिन मैंने आप लोगों को ये स्टॉक 2000-2100 के आसपास बाइंग कराया था। बीएससी देखो यार, मैंने आप लोगों को 250 पे बाय कराया, 350 पे बाय कराया, 400 पे बाय कराया, 500 पे बाय कराया। अभी कहाँ चल रहा है यार ये सॉरी, बिरला सॉफ्ट नॉट बीएससी। बीएससी भी अच्छा चल रहा है। बिरला सॉफ्ट में मैंने आपको हर एक जगह पे बाइंग कराई है, और क्या शानदार बाइंग चल रही है यार इसमें। ठीक है, मैं तो इसमें से निकल गया था ऑलमोस्ट कहाँ पे निकला हूँ मैं, 500 500 550 के बीच में मैं यहाँ पे निकल गया था, क्योंकि ऑल टाइम हाई आ गया था, तो मैंने अच्छा कैप्चर कर लिया इसको। डिक्सन मैंने आपको बताया क्या शानदार रैली किया है, 4000 पे इसकी लास्ट बाइंग मैंने बताई हुई थी। एफएल इंडिया अभी भी रेंज में है, अपर रेंज पे है, तो अभी इसमें कोई नया बाइंग नहीं कर सकते। अगर ये नीचे आ रहा था तो आता 920 तक तो बाइंग बनती थी, अदरवाइज इसमें अभी कोई बाइंग नहीं है। और बजाज फिंसर्व अच्छा चल रहा है, काफ़ी शानदार चल रहा है, अपने रेजिस्टेंस निकालता हुआ नज़र आ रहा है। इसका टारगेट है 1800 का, जिसने होल्ड किया हुआ है 1800 के टारगेट के लिए होल्ड करे। बिरला सॉफ्ट अपने बेस पर है, चाहो तो यहाँ पर बाइंग करो। HDFC बैंक में बाइंग ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ 1450 के आसपास, वापस से ये 1550 आ गया है, और टारगेट इसका 1700 में लेके चल रहा हूँ। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें आपको लगता है आप बाइंग कर सकते हैं। आप अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी नॉलेज के साथ करिए, मेरे कहने पे नहीं। मेरा काम एनालिसिस करना है, आपको बाय और सेल के लेवल्स बताना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कुछ है वो लर्निंग पर्पस के हिसाब से लिया करो। वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, टेलीग्राम को ज्वाइन किया करो, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछ लिया करो। मिलते हैं आप लोगों को कल कुछ नए स्टॉक्स के साथ, अगर पॉसिबल होगा, एंड परसों का एग्जैक्ट क्या कर सकते हैं अगर कुछ और होगा तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और फिन निफ्टी की वीडियो भी कल लेके आऊँगा, सो दैट फिन निफ्टी वाले लोग, बहुत सारे लोग फिन निफ्टी में भी करना चालू कर दिए हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं वो भी बताऊँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।